दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। और देखिए आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा, हम हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं। ठीक है, और इस वेबसाइट से हमने एक पीडीएफ डाउनलोड किया और ये आज का है दोस्तों। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। जो ऑल इंडिया के जितने भी विद्यार्थी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहते हैं, प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, तो उनके लिए यहाँ पे आज बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आज ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और इसमें कहा गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी है और एसोसिएट की कितनी है, ठीक है, और प्रोफेसर की कितनी है दोस्तों। और यहाँ पे आपका सब कुछ बताया हुआ कि कब लास्ट डेट है, ठीक है, इसके भरने की फीस कितनी लगेगी, तो इसके संबंध में हम यहाँ पे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आज की है दोस्तों 17/1/2024 की, ये आज की न्यूज मान लीजिए, समाचार मान लीजिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए, जो मानना है आपको मान लीजिए। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे रेगुलर दो तरह की यहाँ पे वैकेंसीज निकली है दोस्तों, एक रेगुलर है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में आप देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में जो वो रेगुलर है और कौन से सब्जेक्ट में जो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तो आपको जो भी विद्यार्थी जॉब की तलाश में हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए प्रोफेसर के लिए जो पे स्केल की यहाँ पे बात की जा रही है कि एकेडमिक लेवल 14 होगा उनका। ठीक है, तो उनको कितने से कितने मिलेगी ये भी आप देख लीजिए, ठीक है, कितनी पीएन के लिए यहाँ पे होगी। अगला देखिए दोस्तों, एसोसिएट प्रोफेसर की बात कर देते हैं। ठीक है, एकेडमिक लेवल उनका 13 है, ठीक है, 13A। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि कितने उनको यहाँ पे जो वो पे मिलेगी उनकी, ठीक है, उनकी तनख्वाह कितनी होगी, इसका मतलब ये मान के आप चलिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए एकेडमिक लेवल 10 है उनका। ठीक है, और ये देखिए अगला, क्योंकि इनकी इतने से इतनी है। बेसिकली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनका पे स्केल एक जैसी ही होती है। ठीक है, तो ये आप पे स्केल भी देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं रेगुलर वैकेंसीज की। ठीक है, रेगुलर वैकेंसीज की बात करते हैं और कौन से डिपार्टमेंट में और कौन से यानी कि जो पोस्ट है, ठीक है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, कौन सी में है कि कौन सी कैटेगरी में है, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करते हैं। उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि आपकी कितनी फीस लगेगी जब हम आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, और लास्ट डेट कब है फॉर्म फिल करने की, ये आपको इसी पीडीएफ में नीचे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए एनिमल साइंस। ठीक है, एनिमल साइंस में प्रोफेसर की और एक एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती यानी कि होगी। ठीक है, एक एक सीटें हैं यहाँ पे। तो प्रोफेसर के लिए दोस्तों यहाँ पे ओबीसी के लिए बेसिकली, ठीक है, ओबीसी में भी पीडब्ल्यूडी, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी में भी देखिए ओएच। अब मुझे इसका नहीं मतलब पता, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे होता है कि किसी को बाजू में है, कोई आंखों का होता है किसी का, तो वही ओएच वगैरह उनका ही होता है ये। ठीक है, उससे रिलेटेड होता है, तो उनको ज़्यादा पता होगा इसके संबंध में। ठीक है, तो ओबीसी के लिए एक है, प्रोफेसर के लिए बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक सीट है और वो है एससी को रिजर्व। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये देख लीजिए, आप पूरा पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, एक सीट है दोस्तों यहाँ पे एसटी के लिए सिर्फ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पे बताने की जरूरत है मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सारी पोस्टें मैं बता देता हूँ कि कौन से में कितनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस ये आप पूरा पढ़ लीजिए, एंड इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पे पूरा नाम है इसका। ठीक है, ऊपर भी पढ़ लीजिए, नीचे भी सारी जगह पढ़ लीजिए। ठीक है, एसटी के लिए एक है दोस्तों सीट। ठीक है, और ये प्रोफेसर की है। ठीक है, अगला देखिए एसोसिएट प्रोफेसर की। ठीक है, एससी के लिए है, परंतु पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और पीडब्ल्यूडी में भी किसके लिए है, वीएच को है। ठीक है, अगला देखिए दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज में देखिए। ठीक है, प्रोफेसर की सीट है और एक ही सीट है दोस्तों यूआर के लिए। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे है ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है दोस्तों, इंग्लिश के लिए। दोस्तों इंग्लिश के लिए भी प्रोफेसर के लिए है और ये भी एक ही सीट है और अनरिजर्व के लिए है। ठीक है, यूआर के लिए। उसके बाद जियोलॉजी देखिए दोस्तों, जियोलॉजी के लिए दो सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, जियोलॉजी के लिए कितनी सीटें हैं, दो सीटें हैं, और यूआर को है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और इंडिया के जितने भी विद्यार्थी हैं जो जॉब की तलाश में हैं, जितने भी स्टूडेंट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद विजुअल आर्ट देखिए। ठीक है, तो विजुअल आर्ट में दोस्तों आपके लिए एक सीट है एसोसिएट प्रोफेसर की और यूआर के लिए है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जर्नलिज्म के लिए है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, और ये किसके लिए है, कौन सी कैटेगरी के लिए है ये दोस्तों,
SC कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, ठीक है, इसके लिए देखिए दोस्तों ये प्रोफेसर की यहाँ पे एक है, ठीक है, और एक एसोसिएट की है, ठीक है, और दोनों क्या क्या हैं ये दोस्तों OBC के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए 2 सीटें हैं दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए, और ये किसके लिए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं, 2 सीटें हैं, ये एक EWS के लिए है और दूसरी OBC के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए सभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद न्यू मीडिया है दोस्तों, ठीक है, न्यू मीडिया के लिए प्रोफेसर के लिए एक है दोस्तों, OBC के लिए रिजर्व है, ठीक है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी OBC के लिए एक ही सीट है और वो भी रिजर्व है, ठीक है, किसके लिए, OBC के लिए। उसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल साइंस देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे सीट आपकी आई हुई है, ठीक है। तो एसोसिएट प्रोफेसर की है दोस्तों, परंतु ये एक सीट है और एक सीट भी SC के लिए, SC में भी PWD के लिए और PWD में भी VH के लिए है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है दोस्तों, पंजाबी एंड डोगरी, ये लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक है, 2 सीटें यहाँ पे और दोनों OBC के लिए, एक प्रोफेसर के लिए और एक एसोसिएट के प्रोफेसर के लिए। अगला सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये सब्जेक्ट है कोई, ठीक है। तो इसके लिए किसके लिए दोस्तों सीट, इसमें ये सीट हो जाएगी आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और ये ST के लिए है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों अब अगला जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला देख लेते हैं कि अगली कौन कौन सी। यहाँ पे दोस्तों टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, प्रोफेसर के लिए आपकी SC के लिए एक ही सीट है। योगा के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, एक SC के लिए एक UR के लिए है, ठीक है। तो प्रोफेसर के लिए SC में है, ठीक है, UR के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म, ठीक है, तो प्रोफेसर के लिए है और ये UR के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये थी दोस्तों रेगुलर पोस्टिंग और रेगुलर वैकेंसीज भी आप इसको मान सकते हैं। ऑल इंडिया के जितने भी विद्यार्थी हैं जो जॉब की तलाश में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो भी करना चाहता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय हम कहेंगे, ठीक है, जॉब करना चाहता हो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये धर्मशाला में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है, ठीक है। तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है धर्मशाला, ठीक है। अगला देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो बेसिस भर्तियां होंगी दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी यहाँ पे कुछ एक चीज़ें होने वाली है जो भर्तियां हैं, तो उन पे भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंस, तो इन्वायरमेंटल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, तो ये एक सीट है SC के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 हैं, एक अनरिजर्व कैटेगरी होगी आपकी UR और एक OBC के लिए होगी, परंतु ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी सिर्फ, ठीक है, मान के चलिए। उसके बाद HP केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल, ठीक है, बिजनेस स्कूल से संबंधित है। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की एक सीट है दोस्तों, ठीक है, ST के लिए होगी ये, ठीक है। उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें दोस्तों जर्नलिज्म में एक आपने ऊपर रेगुलर में भी देखी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है OBC के, वो ये रिजर्व है। उसके बाद हिंदी देखिए दोस्तों, ठीक है, हिंदी के लिए जो ये सीट है ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी और इसमें ये सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये सीट है। उसके बाद एनिमल साइंस के लिए रेगुलर में भी और इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एनिमल साइंस में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक ही सीट है और ये ST के लिए होगी, ठीक है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, ठीक है, बेसिकली आपको पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है UGC की गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, तो आपका ओनली नेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो उसके आधार पर भी आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट यहाँ पे देख लीजिए कि लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट होगी दोस्तों आपकी 7/2/2024, ठीक है, 7 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी की जो आपकी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इन भर्ती के लिए, इस भर्ती के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो आपकी 500 पे रखी गई है, ठीक है। तो इनमें भी देखिए कि UR और EWS के लिए, ठीक है, 500 रुपये है, ठीक है। उसके बाद एंड 400 रुपये यहाँ पे बात की जा रही है OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स आप यहाँ पे मान के चलिए कि वो UR की हो, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हो, जनरल की मान कहेंगे हम, ठीक है, OBC की हो, EWS की हो, तो उनको एग्जेम्प्टेड यानी कि विशेष छूट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष छूट की यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि इनको ये विशेष छूट है, उनका कोई भी
मतलब यहाँ पे फीस नहीं लगेगी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने कह दी गई है कि एक बार एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जमा होने के बाद आपको रिफंड नहीं करी जाएगी ये, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर ये आपको पढ़ना हो तो आप मुझे मैसेज में बता दीजिए, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसको डाल दूंगा पीडीएफ को, ठीक है दोस्तों। तो ये थी छोटी सी हमारी वीडियो, और कैसी लगी आप मुझे ये भी बताइए, ठीक है। अगर कोई आपका प्रश्न हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।